आइए मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं जलसे की कड़ी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जनाब हजरत मौलाना महफूज आलम साहब मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना महफूज आलम साहब को मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन के कुलूब को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। जनाब हजरत मौलाना महफूज आलम साहब का इस्तकबाल है इस शेर से कि मेरा दिल क्यों ना हो काइल आपके सहरुल लिसानी का, मेरा दिल क्यों ना हो काइल आपके सहरुल लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है आपके जादू बयानी का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युरिथु दीनारन वला दिरहमा औ क़ाल कमा अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर लाख लाख एहसान और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी दीनी महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग पिंडाल के बाहर खड़े हैं वो अल्लाह के वास्ते पिंडाल के अंदर आ जाए, जगह खाली है बैठ जाए। बैठकर सुनने से अदब होगा। एक कहावत के बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, कोई भी चीज में आप अदब करेंगे तो आपकी नसीब खुल जाएगी, किसी भी चीज में अगर आप बेअदबी करेंगे तो आपकी नसीब खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। जी, ये महफिल का तकाजा है कि आप खड़े होकर ना रहें, बाहर ना रहें। ये हदीस और कुरान की बातें होनी है। आप अल्लाह के वास्ते पिंडाल के अंदर आ जाएं। अभी आप हजरात के सामने हदीस मुबारका की तिलावत की है। वो हदीस मुबारका कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे। वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक उलमा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। आगे फरमाया, मैं तर्जुमा करता हूँ, आगे फरमाया कि वो कोई दिरहम दीनार रुपया पैसा का वारिस नहीं है, बल्कि वो इल्म के वारिस है। किसके वारिस हुए? वो इल्म के वारिस हुए। कोई धन दौलत जमीन जायदाद किसी की भी नहीं, किसकी हुई? इल्म की हुई। वरासत किसकी मिली? इल्म की मिली। आज हमारे इलाके के अंदर आलिमों को हकीर नजरों से देखा जाता है, हकारत की नजरों से देखा जाता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम उलमा की कदर नहीं करेंगे, आलिमों की, हुफ्फाज़ किराम की, उलमा किराम की अगर हम कदर नहीं करेंगे, अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारा हाल बहुत बुरा होगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फरमा दिया कि किसी आलिम से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, किसी आलिम से मुसाफा करना गोया के मुझसे मुसाफा करना, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक के खिलाफ होगा, उनके बताए हुए तरीके के खिलाफ होगा। अगर हम किसी आलिम से बुग़्ज़ रखेंगे, दुश्मनी करेंगे, गालियां देंगे। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यहां तक के खत्म नहीं हो जाती है बातें। आलिम के लिए आया है
कि जन्नत को सबसे पहले अगर भरा जाएगा तो आलिमों से भरा जाएगा। आज हमारे आवाम के अंदर, समाज के अंदर कहा जाता है कि अगर जहन्नम को भरा जाएगा तो आलिमों से भरा जाएगा, मौलवियों से भरा जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात भी सही है। जहन्नम को भरा जाएगा तो आलिमों से भरा जाएगा। आप ये बात भूल जाते हैं कि जन्नत को भी भरा जाएगा तो आलिम उलमा से ही भरा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आप एक बात की तारीफ करते हो, एक बात को कहते हो और दूसरी बात को भूल जाते हो। आज दुनिया के अंदर आलिम है, आज दुनिया के अंदर अगर उलमाए किराम है तो आप और हम मौजूद हैं। अगर दुनिया के अंदर आलिम किराम, उलमाए किराम, मौलवी किराम, हुफ्फाज़ किराम, कुर्राए किराम अगर ना होते, आप और हम सही सलामत दुनिया के अंदर ना होते। बेशक बेशक। किसी की गुलामी कर रहे होते। याद कीजिए 1947 का वाकया, 1857 का वाकया याद कीजिए, जब अंग्रेजों ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने हुकूमत चलाना शुरू की, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना शुरू किया, हिंदुस्तान का माल और दौलत लूट लूट करके अपने देश लेने जा रहा था। उस वक्त कौन आगे बढ़ा था? कोई आम पब्लिक नहीं था, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर नहीं था। वो आगे बढ़ने वाली कौम उलमाए किराम की कौम थी, जिसके बुनियाद पर आज और हम इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, इस रुए जमीन पर चलते फिरते हैं, बसते हैं, अपने परिवार को सजाते हैं। अगर हमारे उलमाए किराम जिहाद का फतवा ना देते, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अगर जिहाद का फतवा ना देते तो आज हम अंग्रेज के गुलाम बनकर जीना जीते। उलमाए किराम की देन है कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। उसी उलमाए किराम को हम गलत निगाहों से देखते हैं, गालियां देते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ना जाने कैसी कैसी उनके बारे में हम सोच रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इतना ही नहीं, उलमाए किराम की कुर्बानी बहुत ज्यादा है, आपसे हमसे बहुत ज्यादा है। आप वो तहरीक याद कीजिए मुल्क हिंदुस्तान का, जब अंग्रेज से जंग चली थी, लड़ाइयां हो रही थी, उस वक्त मुल्क शहर मेरठ से लेकर के दिल्ली तक के एक रास्ता आता है, उसी रास्ते के दरमियान में जितने गाछ पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं, हर पेड़ पे उलमाए किराम की, किसी में आलिम दीन की, किसी में मुफ्ती की और किसी में हाफिज की, किसी में कारी की एक फांसी हुआ करती थी। सूली पे चढ़ जाते थे, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ वो अपना बोल ऊंचा कर देते, आवाज लगा देते कि हमारे हिंदुस्तान में जो अंग्रेज आया है, हमको गुलाम बनाया हुआ है, हमारा धन दौलत माल रुपया पैसा सब लूट के ले जा रहा है। अवाम उलमा के पीछे थे। पहले कौन थे? उलमाए किराम आगे थे। मौलाना अशफाकुल्लाह खान का नाम आपने सुना होगा। आज मुल्क हिंदुस्तान ने इतिहास से उलमाए किराम का नाम को मिटा दिया है। आप दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर जब आप जाओगे, आपको उलमाए किराम और मुसलमान की एक लंबी फहरिस्त आएगा जो शोहदाए किराम का नाम मौजूद होगा। आप भूल जाइए, ये देश किसी और का है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दोस्त किसी और का नहीं है। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क के हम किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, मुसलमान दूसरे मुल्क में चला जाए। कोई दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं। हमारे आबा और अजदाद ने इसी मुल्क के लिए फांसी में चढ़ा था, इसी मुल्क के लिए गर्दनें कटा दी थी। हमारे उलमाए किराम ने, आबा और अजदाद ने इसी मुल्क के लिए बीवियों को बेवा किया था, बच्चों को यतीम किया था, इसी मुल्क के लिए, किसी और मुल्क के नहीं। हम इस मुल्क के लिए कौन है? हिस्सेदार है, कोई किराएदार ना समझे। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम उलमाए किराम की खूब कदर करें। जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक के उलमाए किराम की हम
उसी के तलवा के नीचे रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर हम उलमाए किराम की नाकदरी करेंगे तो अजीज दोस्तों बुजुर्गों वक्त बहुत थोड़ा सा है, मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया है, बस 2-4 मिसाल दे करके मैं आपकी मेरी बात खत्म कर दूंगा। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग उलमा से मोहब्बत करेंगे वो इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप तारीख इस्लाम उठा लीजिए, आप हदीस उठा लीजिए, आप मुताला कीजिए, आप पढ़िए कि इस्लाम क्या चीज है, उलमा किराम क्या चीज है, उलमा कितने अल्लाह के नजदीक हुआ करते हैं। एक मौलवी, एक मस्जिद का इमाम, अल्लाह के नजदीक उनका क्या मर्तबा होता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जो शख्स किसी आलिम दीन को गाली देगा, बदनिगाही से देखेगा, उनसे बुग़्ज़ रखेगा, गुस्सा रखेगा, तो याद रखो मेरी बात, उसकी 7 नस्लों से एक नस्ल, एक खानदान नहीं, 2 खानदान नहीं, 7 खानदानों में उनके हाफिज और आलिम दीन पैदा नहीं होगा। अल्लाह की कितनी बड़ी मार है इसमें। तो हम इस मजलिस से ये यहद करके उठेंगे, किसी आज से किसी आलिम दीन को, किसी हुफ़ाज़ किराम को हम गालियां नहीं देंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको हदिया तोहफ़ा देंगे। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान किसी आलिम दीन से बदनिगाही करता है, बदतमीजी करता है और उनको गालियां देता है किसी आलिम के नाते, आलिम को, तो याद रखें ऐसा ना हो कि उसका मौत ईमान पर ना हो, कुफ्र पर हो जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पकड़ है और एक मार है कि हम आलिम से मोहब्बत करें, उनसे गाली ना दे। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने से और सुनने से ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।